Students, so this is Ms. Mukadam Tabassum with a video on poem No Men Are Foreign, and the poet is James Kirkup. Now here the no men are foreign, this means that no man belongs to another country. So poet is telling us that all men are equal. Also here poet is saying about brotherhood. Also we can say that it is a very peace poem. अलग अलग कंट्री में लोग रहते हैं बट इवन देन हम लोग इक्वल है, ऐसा पोइट का कहना है। ये जो कंट्रीज़ अलग अलग बनाए गए हैं, ये जो बॉर्डर्स अलग अलग बनाए गए, बस इसलिए हम एक दूसरे को कहते हैं कि वो यहाँ पर है, वो वहाँ पर रहता है, इसलिए हम एक दूसरे को अलग समझते हैं। बट नहीं, वी ऑल आर इक्वल, हम सब एक जैसे हैं। हम लोग सबका एक ना एक जैसे सबको मरना है, सब लोग खाते हैं, सब लोग पीते हैं, एक जैसे ही सब है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा है, तो हम लोग अलग कैसे हो सकते हैं? सो वी ऑल आर इक्वल, नो मैन आर फॉरेन। नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम। फर्स्ट स्टैंजा। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes, like ours the land our brothers walk upon, is earth like this in which we all shall lie। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में जो फर्स्ट लाइन है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इंसान है, जो मैन है, वो स्ट्रेंज नहीं है, वो अननोन नहीं है, और ना ही कोई कंट्री फॉरेन है। जैसे कि हम लोग कंट्रीज़ जैसे बॉर्डर्स आते हैं, बाउंड्रीज दी जाती है, तो उनका ऐसा मानना है पोएट का कि कोई कंट्री फॉरेन नहीं है, हम सब एक ही धरती पे रहते हैं, जहाँ पे हम लोग अर्थ पे रहते हैं। ये तो हमने फॉरेन बनाया है, मतलब हमने बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स क्रिएट किए, वरना यहाँ पे कोई इंसान स्ट्रेंज नहीं है और ना ही कोई कंट्री यहाँ पे फॉरेन है। बीनीथ अंडर ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, बीनीथ मतलब अंदर, उसका मतलब ये जो यूनिफॉर्म पहनते हैं जो सोल्जर्स है, जैसे आप लोग फोटो में देख सकते हो कि जो फर्स्ट सोल्जर है वो यूएस का है, सेकंड हमारे इंडिया का है, थर्ड जो है वो जापान का है। तो ये लोग की सिर्फ यूनिफॉर्म्स अलग है, लेकिन इनके पीछे जो ये जिस तरह से रहते हैं, ये तो एक जैसी इनकी बॉडी है, एक जैसी ये लोग सांस लेते हैं, कोई अलग अलग सांस तो नहीं लेता, सब एक जैसे ही रहते हैं, एक जैसी ही सांसें लेते हैं। So like ours the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie। तो हम सब क्या है, हम सब भाई भाई है जो हम लोग इस अर्थ पे रहते हैं, और हम लोग सब we all shall lie। Now we all shall lie here refers to the time when a person dies, कि हर एक इंसान को मरना है और एक बार दफन तो होना है। Second stanza। They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved, their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में दे रेफर किया है वो किसी किया है, दे इज़ रेफर हियर टू द पर्सन लिविंग इन अदर कंट्रीज़ और द फॉरेनर्स। तो पोएट का कहना है कि वो लोगों को भी हमारे जैसे ही रहना है, उनको भी सनशाइन मिलती है, एयर मिलती है, वाटर मिलती है, जैसे हम है वैसे वो भी है, जो हमें मिलता है वो भी उन्हें मिलता है। वो लोग भी वैसे ही फीड करते हैं, पीसफुल हार्वेस्ट जैसे हम लोग करते हैं, मतलब वो लोग भी एग्रीकल्चर करता है, हार्वेस्ट करते हैं वो लोग, और पीसफुल लाइफ जीते हैं। लेकिन जब वॉर होता है या फिर विंटर का टाइम होता है, तभी वो लोग क्या करते हैं, स्टार्व करते हैं, भूखे रहते हैं। जैसे हम भी वॉर हो या कुछ भी हो, तो जैसे हम भूखे रहते हैं वैसे वो लोग भी भूखे रहते हैं। तो इन शॉर्ट पोएट को यही कहना है कि वो भी हम जैसे ही है। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रेड लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, मतलब उनके हाथ भी हमारे जैसे, उनके हाथों पे जो लकीर है वो भी हम जैसे ही है। हम जितनी मेहनत करते हैं वैसी भी वो भी वैसे ही मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं है कि हम ही सिर्फ मेहनत करते हैं, वो लोग भी उतनी मेहनत करते हैं। सो अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, तो हमसे वो अलग नहीं है, हम जैसे ही है। नेक्स्ट स्टैंजा 3। Remember they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love। In every land is common life that all can recognize and understand। तो यहाँ पे हमें पोइट क्या कह रहे हैं कि जैसे आपको फ़ोटो में दिख रहा है कि हम सबको एक जैसी शेप एंड बॉडी दी हुई है, आँखें, दो कान, एक मुंह, एक नाक, दो पैर, दो हाथ, तो हम जैसी वो भी है, जो जैसे हमारी आँखें है वैसी उनकी भी है, जो हम जैसे सोते हैं उठते हैं वैसे वो भी सोते हैं उठते हैं। एंड स्ट्रेंथ एंड दैट कैन बी वोन बाय लव, और प्यार से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। तो उसी तरह उनके पास भी वो स्ट्रेंथ है कि हम लोग प्यार से किसी का भी दिल जीत सकते हैं, जैसे हमारे पास भी एक ताकत दी हुई है।
इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड। तो भले ही हम लोग सब लोग अलग अलग रीजन में रहते हैं, लेकिन हम वही लैंड पे रहते हैं जहाँ पे हम सबकी लाइफ कैसी है, कॉमन है, जिसको हम समझ सकते हैं, रिकोगनाइज कर सकते हैं और एक यूनिटी के जैसे रह सकते हैं, ताकि कोई भी एक वॉर ना हो या एक दूसरे से कोई लड़ाई झगड़े ना हो, कोई भी दुश्मनी ना हो, और हम सब मिलजुल कर रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. तो यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में, नेक्स्ट स्टैंजा में हमें पोएट क्या बोल रहा है कि याद रखो, जब हमें कोई कहता है या हम लोग कभी किसी को किसी भी से, किसी भी कंट्री के इंसान से नफरत करते हैं, दैन इट इज़ आर सेल्फ, मतलब वो हम लोग होते हैं जो हम खुद को एक किसी भी चीज़ से वंचित कर दे। डिस्पोज मतलब डिसलॉक, किसी को किसी चीज़ से वंचित करना, या हम लोग बिट्रे मतलब किसी को धोखा देते हैं, या किसी करने मैंने बुराई करना, तो हम खुद की बुराई करते हैं मानो, या फिर खुद को धोखा देते हैं। एक खुद की हमारी इमेज हमारे लिए गलत बन जाती है। तो किसी को भी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। And last stanza is, it is the human earth that we defile, our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. तो यहाँ पे लास्ट स्टेंजा में हमें पोइट यही बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा अर्थ है वो हम सबका है, और हम लोग इसे क्या करते हैं, दैट वी डिफाइल मतलब मेक डर्टी और पॉल्यूट। तो ये जो हमारा इंसान हम लोग जो है, वही हम हमारे अर्थ को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, गंदा कर देते हैं एक फायर से, हेल ऑफ फायर या डस्ट से, जिससे जो एक प्यूरिटी है एक एयर की, वो हम ख़त्म कर देते हैं, जिससे वजह से हमारे बीच में एक निगेटिविटी फैल जाती है। तो हमें उस चीज़ का ख्याल रखना है। तो जब कंट्रीज़ एक दूसरे के लिए वॉर करते हैं या फिर वेपन्स उठाते हैं, तो हमारी अर्थ की जो हमारी धरती है, जो हमारा अर्थ है, वो गंदा हो जाता है, लोगों की लाशें पड़ती है हमारी धरती पर, तो उससे हमारी जो अर्थ है, हमारी जो धरती है, वो पॉल्यूट हो जाती है, जिसके ऊपर दाग लग जाता है। सो यहाँ पे हमें पोएट हमें यही एक मैसेज देना चाहते हैं, दैट वी शुड नॉट इंडल्ज इन वॉर। तो और पोएट जो है वो पोएम यही लाइन से एंड कर रहे हैं कि नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। तो हम सब एक है, हम सबको ब्रदरहुड जैसे रहना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। सो आई होप आप सबको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सो वॉच इट केयरफुली अगेन एंड अगेन। अगर समझ में नहीं आई है तो समझ में आपको ज़रूर आ जाएगी। थैंक यू।